ठीक है। नए स्ट्रक्चर कौन रेडी है? Which team is ready? सर, इसमें हम ये भी शो कर सकते हैं ना, हाँ। जो पाइपलाइन वगैरह है, जो पानी की जो है उसको पैकिंग वगैरह क्या हम भी करनी है, चेक लेनी है। अभी आपका बिलो ग्राउंड है। अच्छा। और आप ये समझिए आप बिलो ग्राउंड में अच्छा। बिलो ग्राउंड की कौन कौन सी परेशानियां बताएगी, उसमें अभी पाइपलाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो मिस टीम इज रेडी, कोई टीम रेडी है? सर कंप्लीट है, इसमें तो मैं बता सकता हूँ ये देखना हाँ, पेपर वो एनसी नया कंस्ट्रक्शन बिलो ग्राउंड राइजिंग डैमेज के लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। हाँ बताइए सर। तो सबसे पहले आप अपना बताइए कि आपकी आपने ड्राइंग बताइए, बनाइए। हाँ सर ड्राइंग बनाया है, ठीक है। ये हमारे डीपीसी है, ये वॉल हमारे किसी में क्या लगा है, कहाँ पे वॉल सिस्टम बताइए। ये हमने डीपीसी या इसके नीचे से हमने अगर स्पेस हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो हमें उतना ही नीचे से कवर करना अभी हमें 3 फुट से 4 फुट में नीचे से 3 फुट 4 फुट से लेना है। और डीपीसी लेवल का उससे कम से कम 1 से 1.5 फुट अपना ठीक है। तो इसमें प्री एग्जीक्यूशन मतलब सबसे काम करने से पहले क्या क्या देखेंगे उसमें? साइड पे जाएंगे, कोई साइड पे जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हमारे डैम्पनेस वो आ कहाँ से नहीं साइड पे नया साइड पे जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे हमारे लिए वर्क कहाँ पर है, हमें क्या फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड है कि हम कहाँ किस जगह कितने पोर्शन पे हमें काम मिल रहा है करने के लिए, वो चीज़ें पहले जाके देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि वो पोर्शन इस समय क्या है, डीपीसी लेवल पे ही हमको दे रहे हैं या उससे कहीं ऊपर जाके दे रहे हैं, उसके ऊपर प्लास्टर या कुछ करा हुआ, वो चीज़ें देखेंगे। और वहाँ सेफ्टी का हमारे लिए क्या क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इस साइड में बेसमेंट होती है तो वो चीज़ें भी कवर अप करेंगे कि हम वहाँ बैठे क्या यूज कर सकते हैं, वो भी हमें पहले देखना है कि इससे क्या लगाएंगे। हमें अगर स्पेस मान लीजिए हमारे लिए बाहर से करने के लिए अगर जगह है तो हम वो भी पहले वो करेंगे क्योंकि बाहर से हम अगर हमें जगह नहीं है तो फिर हम अंदर से अगर हमें बाहर से नहीं मिल रहा है डीपीसी हमेशा दीवार की दोनों तरफ से होगी, नहीं एक तरफ से नहीं करनी है। नहीं सर, अभी हमें ऐसा देखने को मिलता है सर, मैंने अभी देखा है इस साइड उसकी वॉल से बिल्कुल चिपका हुआ है, उसकी वॉल से चिपका है, वो केस डिफरेंट है। ज़्यादातर से वही आपको प्री एग्जीक्यूशन में आपको बताना है क्या इसके बगल की प्लॉट तैयारी बनी हुई है, मेरे पास नहीं काम करने के लिए जगह नहीं है, कौन सी दीवार में मेरे पास उस तरफ से काम करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने कोटिंग कहाँ से करेंगे शुरू और कहाँ खत्म करेंगे? सर जैसे अभी डीपीसी है, डीपीसी लेवल से कम सर 1 फुट नीचे से हमें लेनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 रस्ते हमें कवर करने चाहिए नीचे से शीशे। उसमें हम बिटवीन बेस अपना बेसिक शीशे ले सकते हैं, गाइड करेंगे। अगर अगला नहीं मार रहा है उसके लिए फिर यूआरपी या यूआरपी का या की ही पूरी कोटिंग नहीं वहाँ तो मतलब फिर बॉन्ड कोट के लिए आपको एक और प्रोडक्ट बताया था आपने, कल भी लगाया भी था ब्यूटीफिक्स में सर लेकिन ज़्यादातर बंदे हैं ना जो हमारे यहाँ इसमें ज़्यादातर बंदे सर यूआरपी या तो पीडीबी के या तो फास्टफ्लेक्स। हाँ ठीक है। देखिए ब्यूटीफिक्स सबसे सस्ता मटेरियल है, ब्यूटीफिक्स इसलिए डाला गया था क्योंकि आदत पड़ी हुई है बाजार को काला पेंट करने की, विटामिन पेंट करने की, इसलिए ब्यूटीफिक्स किया था। आप फास्टफ्लेक्स हम लोग फास्टफ्लेक्स ही ज़्यादा करते हैं। तो आपका
ड्राइंग में हमें ये नहीं दिखा कि आपका डीपीसी के ऊपर आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, हाँ डीपीसी के ऊपर क्योंकि हमेशा दीवार में पैकेट यहाँ आनी चाहिए। अगर चढ़ रहा है तो यही के बीच में ब्रेक होना चाहिए। अगर आपने ऐसे नहीं चढ़ाया तो वो ड्राइंग में आपके ये नहीं चाहिए, ये हमने दिया है, ये जो हमने दिया है ये हमने इसके ऊपर तक ही कवर किए, ऊपर मैंने इसको इस तरह से कवर किया है, क्योंकि ये क्या है इसमें ये तो होना ही होना है। इसमें कभी भी जब कस्टमर को ड्राइंग बताते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, तो आप ये बोलिए कि मेरी कोटिंग ऐसे आएगी, इसके ऊपर चलेगी, इसके ऊपर आएगी और मैं इसको 1 फीट ऊपर तक ही देखूंगा और मेरा 4 लेवल यहाँ दिखाना पड़ेगा कि मेरा 4 लेवल नाउंडिंग 3 लेवल पे ही रहता है, इसके ऊपर रहता है तो मेरी ये और कोटिंग ऊपर जाएगी, अगर 4 लेवल से 1 फीट ऊपर तक जाएगी। ठीक है, ठीक है। काम करने के बाद क्या, काम करते समय और क्या क्या चीजें देखनी है, मैंने कोटिंग तो कर दी है, कोटिंग करने के बाद आपको क्या करना है उसमें? सर जैसे अगर हम कोटिंग करते हैं तो उसके लिए सर हमें सबसे पहले वेट करना पड़ेगा कम से कम 24 से 48 घंटे, उसकी सूखने की इंतजार करनी पड़ेगी। जैसे वो सूखता है उसके बाद में उसको प्रोटेक्शन देना होता है। उसके लिए अगर हम चाहे प्लास्टर भी कर सकते हैं, उसको प्लास्टर करके उसके बाद 2 रोज के बाद ही उसके ऊपर कोई काम होना चाहिए प्लास्टर के बाद। कोटिंग से पहले की तैयारी कैसे रहेगी आपकी? सर कोटिंग से पहले सबसे पहले हमें सरफेस बनाना होता है। जैसे हम अगर 1 फुट नीचे से लेते हैं डीपीसी, और डीपीसी डालने के बाद उसमें कई प्रकार की छोटी छोटी सुराख होती है। सबसे पहले हमें यूआरपी रेत और सीमेंट का मोटार बना के उसकी फिलिंग करनी पड़ती है। रैक्स हैं मतलब जो भी मतलब सबसे पहले मेन होता है सर जो डीपीसी के नीचे ज्वाइंट आती है, जो डीपीसी और ईंट के बीच में ज्वाइंट है, अगर उसको हम अच्छी तरीके से सील करते हैं, क्योंकि हम जो नीचे वाले डीपीसी के नीचे वाले जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर तो सर हम कोटिंग नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें जो उसकी ज्वाइंट है उसको अच्छी तरीके से सील करना होता है। अच्छी तरीके से सील करने के बाद फिर हम नीचे 1 फुट से लेके जो हाइट अपना सी स्पेस में आती है, जैसे ये पोजीशन पर सी स्पेस आपने ड्राइंग में दिखाया है। हाँ तो सर उसके लिए हमें अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर सील करने के बाद जैसे हमें वेट करते हैं तो उसकी सूखने की वेट करेंगे। जैसे ही वो सूखता है, अगर आप जिस चीज़ की भी कोटिंग लेनी चाहें, अगर वो ब्यूटी फिक्स का लेता है, फिर ब्यूटी फिक्स या पावर ब्यूटी के साथ फास्ट ब्लैक या पावर ब्यूटी के साथ ब्यूटी फिक्स ये भी सर कर सकता है। पावर ट्रिप तो होगी पावर क्लिप के साथ फास्ट फ्लैश और पावर क्लिप के साथ का मतलब नहीं समझा सर। देखिए टेस्ट हम लोग बहुत जैसे यूज करते हैं, ये आदत नहीं बना रखी सभी पावर क्लिप का प्राइमर करेंगे फिर उसके बाद पावर ट्रिप का यूज नहीं करते। सर नहीं देखिए जो प्रोडक्ट है पहला कोट उसी का लगाइए, दूसरा कोट उसी का लगाइए, नीचे प्राइमिंग में कई बार हम देख रहे हैं कि यूआरपी का प्राइमिंग होता है, फिर उसके बाद फास्फोरस करते हैं, दोनों में जो पॉलीमर है ना, 2 अलग अलग फैमिली के पॉलीमर है। एक में आपका यूआरपी है और ये है एक्रिलिक, तो यह हम दोनों एक ही फैमिली का मटेरियल है, वो ज़्यादा बेटर ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपका सबसे पहला ही वो था, बताइए शुरू बताइए जैसे हम साइड पे बनाएंगे तो साइड के पहले आरसीसी स्लैब को चेक करेंगे, आरसीसी को स्लैब को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? जैसे फोर्स हो रहा है तो चेक करेंगे उसको बराबर है ना, तो फिर दोनों साइन को सबसे पहले सब सेफ्टी खड़े होंगे, सेफ्टी के बाद पे बना के प्रिपरेशन के लिए देता। उसके बाद वहाँ पे मेडिकल का वो करके सिलेक्शन करके कितनी इस बार का डेली है हमारा, उसी हिसाब से वहाँ पे मेडिकल का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 3,500 स्क्वायर फीट है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ठीक है, ऐसा फास्टफैक्स हम तो हमारा तो सबसे प्रिय है फास्टफैक्स, हम तो सबके फास्टफैक्स लगाते हैं, ठीक है, वो आप पता रहना चाहिए कि हम 2,500 से ऊपर हम फास्टफैक्स 5,000
सबसे पहले हमने सरफेस की चेकिंग की, इंस्पेक्शन चेकिंग की। चेकिंग में आपने साउंड टेस्ट किया और उसके बाद जैसे हमें साउंड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जैसे पानी भरकर प्री-फॉल टेस्ट में उसको छोड़ने के बाद उसमें देखेंगे कि क्रैक हो, जैसे तो दूसरे दिन जाकर के उसमें चेक करेंगे कि नहीं उसमें पहले पानी के क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहे हैं उसमें खांसी से स्लैब में, तो उसमें अगर क्रैक वगैरह है तो पहले साफ करके फिर उसको क्लीन वगैरह करके उसके बाद फिर हम उसको 20 से ग्रुप काटेंगे। 20 से ग्रुप काटने के बाद अगर देखेंगे कि उसमें कहीं आकार अगर स्लैब का आकार अगर कहीं क्रैक हो तो उसमें फिर हम इंजेक्शन ड्रॉपिंग करेंगे मोदी लगा के। फिर उसके बाद अगर उसको करने के बाद सरफेस को पूरा हम क्लीन करने के बाद फिर उसमें हम क्रैक को भरेंगे। और जैसे क्लीन का जो है तो हम उसमें जैसे वैसे भर देंगे पीयूसी लेप वगैरह, और पीयूसी लेप से भरने के बाद फिर हम उसके बाद पूरा सरफेस को क्लीन करके फिर उसके बाद हम पीयूसी नेट कब भरेंगे? जब ग्रुप काट के कितनी साइज की ग्रुप? 3 और उससे बड़ा हुआ तो 0.1 होगा। उसके बाद ये हो गई। अभी इसमें एक चीज मिसिंग आ रही है आपकी सर एंगल, अब वो एंगल बनाने के लिए और ड्रेन आउट जैसे 35 स्क्वायर फीट जमीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें 7 मिलियन आप रखेंगे। अब जब एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो आपकी चेकलिस्ट क्या रहेगी? आप क्या क्या देखेंगे? एप्लीकेशन शुरू करने के समय शुरू कहाँ से करेंगे, मतलब क्या क्या चेक करेंगे? पहले तो सर उसमें हमारा जैसे काम हो शुरू होने से पहले हमें नदी जैसे वाटर जैसे वाटर लाइन पूरा इधर पाइप वगैरह पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए पूरा वगैरह अपना प्लास्टर हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि हम जैसे अगर काम शुरू करने से पहले उनका काम हो जाना चाहिए सिविल का। फिर उसके बाद जैसे पैरापेट प्लास्टर हो जाए उसके बाद वाटर प्रूफिंग करेंगे या पैरापेट और जैसे तो उतना एरिया जैसे हम 1 फीट का एरिया उसे छुड़वा देंगे प्लास्टर का, प्लास्टर जब छुड़वाने के बाद फिर उसके बाद ये जो 1 फीट का स्पेस जो छुड़वा देंगे, 1 फीट कहाँ से नापेंगे आप? सर लिंटर से आप के स्लैब से हमारी 1 फीट कहाँ छूटनी चाहिए? मेरी फिनिश फ्लोर से छूटनी चाहिए। इसके ऊपर कोबा या स्पीड अभी आएगी स्लोप की नपाई के हिसाब से, उसके ऊपर लेवल मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पे मेरे फाइनल इसके ऊपर 1 फीट होगा, नीचे से नहीं होगा। उससे सर हम 1 फीट छोड़ेंगे मेरी छत के ऊपर आपकी वाटरप्रूफिंग करने के बाद स्क्रीन भी है या वो पीवीसी आएगा, जो भी आप स्लोप के लिए काम करेंगे स्लोप बनाने के लिए, वो मेरी इसके ऊपर भी मेरी टाइल आएगी, ये पत्थर आएगा, ये ऐसा फिनिश होगा, ये मेरा फिनिश फ्लोर। इसके ऊपर तो ये पहले ही आपकी स्लोप की लंबाई हो जाएगी, तो वो मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद आपको 1 फीट छोटा होना चाहिए, मोटा मोटी आपका पास 1 फीट नहीं 2 फीट छोटा होना चाहिए नीचे से। ठीक है, तो ये हो गया फिलेट बन गया आपका। आपके आउटलेट की जानकारी आपकी आउटलेट कितने हैं? प्री इंस्पेक्शन में आपने लिखा था, आपने यहाँ आउटलेट लिखा है, प्री इंस्पेक्शन में आपने आउटलेट चेक नहीं किया, नंबर ऑफ आउटलेट आउटलेट कैसे मार्क तो कर दिया, हमने स्लोप कैसे चलाया, ये आपने स्लोप पे डायरेक्शन नहीं सर ये कोडिंग क्योंकि आपने यहाँ किया तो इसका मतलब मेरा स्लोप यहाँ से यहाँ चलेगा जी, और यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे आएगा? मगर हमारे पास दीवारों पे से चलाने के लिए जगह मिलेगी कि ड्रेन यहाँ से चला पाए।
सर उसमें तो जैसे कंडीशन देखी जाती है कि प्लम्बर ने किस किस जगह पर रेन वाटर पाइप लगाया हाँ, है। उसी हिसाब से उसी हिसाब से तो हमें एक काम यहाँ पे किधर से? आपने शाम को ड्राइंग में स्लोप दिखा देते हैं कि अगर आप पाइप आउटलेट दिखा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप जैसे स्केच बना रहे हैं तो उसमें हमें अंदाजा होना चाहिए कि मेरी पाइप यहाँ पे है तो मेरी स्लोप कैसे जाएगी। तो ये दो स्लोप की तरफ तो ये दोनों तरफ मैं उतार रहा हूँ, इससे दोनों तरफ जब तक आधा नहीं पड़ा इस स्लोप का मतलब नहीं समझ आता। तो हमेशा ड्राइंग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जो ये चीज अगर मैंने ड्रेन बना दिया तो मैंने स्लोप को बदल सकती आप वृंदावन आ जाओ, राधा रानी की चल करो तो एक बार कॉल कर दो। देखिए सही बनाया आपने, मगर भारत को आया तो ड्राइंग बनाते हैं इन चीजों में ऐसे भारत से ये मेरे वृंदावन तो आपकी छत है। 2 बजे ये आपकी छत है, 30 किलोमीटर और ये मेरी एक किलो ये बैठ आ जाओ और ये नीचे कैसे कॉल करना। अब मेरी इसके ऊपर सिंगल फिट ऐसे मेरी फुटिंग ऐसे आएगी, फिर इसके ऊपर मैं स्लोप करूंगा, ठीक है। ये स्लोप ये डायग्राम ऐसे ऐसे ये मेरी कोटिंग ऐसे जा रही है तो मेरी एंगल फिट भी होंगे, मुझे कोटिंग कहाँ पे जाके खत्म होगी ये दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी, ठीक है। और ड्यूरिंग एप्लीकेशन में विद मिक्सचर, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग है, ठीक है, तो पूरा वाटर स्टेटमेंट आपने लिखा है एप्लीकेशन मेथड। आपने मेथड स्टेटमेंट लिखा, प्री एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट लिखी, एक वो नहीं लिखा, पोस्ट ड्यूरिंग एप्लीकेशन चेकलिस्ट नहीं लिखा। मेंशन किया हुआ है। अच्छा, मेंशन किया हुआ है। एसएसडी कंडीशन यहाँ आएगी ना आपकी प्री इंस्पेक्शन के समय, एसएसडी तो नहीं आएगी, जब मैं एप्लीकेशन करने जाऊंगा तब एसएसडी कंडीशन आएगी। तो आपके पास रिपेयर की 36,500 था, ठीक है। प्री एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ सेलेक्टेड हमारा एरिया किस लगा पहले तो उसको चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक है ना। नहीं उसको बताइए क्या क्या चीज़ आ रही है आपने इस तरीके का। एक बार हाँ आप नहीं वैसे ये भी होता है पूरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम आप समझ लीजिए कि आप पुरानी छत पे गए, पुरानी छत पे गए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इंस्पेक्शन क्या करेंगे? आपके पास एक इंक्वायरी आई कि भाई ये मेरी 15,500 स्क्वायर फीट की छत है, पुरानी है, लीकेज हो रही है, आपको आगे ठीक करना है। तो आप जाएंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले सरफेस में क्या देखेंगे? हमारी एक तो फ्लैट बनती है। सबसे पहले तो सरफेस किस तरीके का आप देखेंगे ना, क्या मतलब क्या क्या मिल सकता है आपको? सरफेस में एक अपना जो सरफेस की डिमांड किस तरह का है वो चीज अपन प्रीपेड कोबा के हिसाब से अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम साइट पे गए तो हमें प्रीपेड कोबा मिला वहाँ पर, हम प्रीपेड कोबा के हिसाब से सरफेस को टेस्टिंग करेंगे मैनुअल पर से कहीं हमारे वो आवाज़ तो नहीं कर रहा है ठेला। उसके बाद सिलेंडर वाले की जो कनेक्शन लाइन होता है उसको चेकिंग करना पड़ेगा, हमारी जो रेन वाटर वाले वो होता है पाइपलाइन। फिर एसी वाले का या अनदर मीटर वाले का कोई भी कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा।
हमारी छत के अंदर पे कहाँ पे दरारें बन रही है, क्रैक सी, वो सारा कुछ टेस्टिंग करके फिर उस तरह से हम वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा मटेरियल हमारा किस तरीके से यहाँ पे यूज होगा। अब मतलब हमारी काम करने का सर जब हम सारा कुछ दिखा छत पे एक क्रिकेट मिला कि नहीं मिला? यस, ओल्ड मिला है। Old मिला है। हमने देखा है हाँ, कि भाई पुराना गोला हमको मिला अपना है। पुराना मिला है, उसका जो साइड से हमारी पुराना जो गोला आएगा वो चेक करेंगे, कहीं वो तो हमारी मूवमेंट के कारण खुल तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, वो सारा कुछ चेकिंग करने के बाद अब उस पर अगर हम काम करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो सरफेस हमारा क्लीन होगा, नहीं सॉरी सर, जब हम काम करने के लिए आएंगे अपना सेफ्टी देखेंगे, मेरे साथ वो लड़का है। सेफ्टी के साथ अपना सारा कुछ होने के बाद फिर सरफेस को क्लीनिंग करेंगे, जो भी जो अपनी रेन वाटर वाली एरिया है वहाँ पे अपना सारा कुछ सरफेस को तैयार कैसे करेंगे पहले? सरफेस को तैयार सर पहले से साइकिल भी अच्छी तरह से, उसके बाद जो भी दरारें बन रही है उस दरारें को हम खोलेंगे उसे, अगर वो दरारें हमारी 3 mm की है तो उसमें तो फिर उससे हम लगाएंगे, अगर 3 mm से बड़ी दरारें हमारी हो रही है फिर उस दरार को खोल के हम अलग करेंगे और उसमें हम दीवार की मोटर का मसला बना के फिर उसको जो हमारे कट कैसे करेंगे? क्रैक की कटिंग कैसे करेंगे? क्रैक की कटिंग से हमारी अंदर कटिंग है, अंदर कटिंग आएगी, अंडर कटिंग कैसे होती है? इसको कहते हैं अंडर कटिंग। हमारी जो अंदर कटिंग आएगी सर, अगर हमारे ये क्रैक बन गई ना इस क्रैक को हम इस शेप में लेके अंदर को काट के फिर सूख चलो वहाँ पर बनाने की तैयारी। ये रहा मार्कर। हाँ वो ठीक। हाँ बिल्कुल इस तरह से हमारे अंदर कटिंग होने के बाद सारा क्लीन कर देंगे इसको, फिर फिलिंग किससे करेंगे? सर अगर हमारी 3 mm की दरारें बन रही है उसको PVC से खोल देंगे, अगर 3 mm से बड़ी दरारें बन रही है तो अपना बाकी पॉलीमर जो है मोटा सीमेंट का उसका रेशियो बना के फिर उसे हम मोटा शीट में कितना रहेगा? सीमेंट के बेड के 3 गुना ज़्यादा रहेगा हमारी रेत, सीमेंट के बेड के 20% हमारी आ जाएगी पॉलीमर रेत। 10% ज़्यादा। 10 से 15% आपका यूआर मिलेगा और 20% आपका 20% पानी। और ये जो सिस्टम है सारा, इस सिस्टम से पहले जो हम डिसाइड करेंगे वो करेंगे कि कौन सा कोटिंग सिस्टम हमें लेना है इनिशियल लेवल पे, जो प्री एग्जीक्यूशन रहेगा अपना कि भाई क्या वाटरप्रूफिंग सिस्टम हम इसमें ले करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका सरफेस प्रिपरेशन है, आपने क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया, उसके आगे सारा कुछ होने के बाद एक जो हमारे रेन वाटर वाली वो वहाँ पे हमें ये फिर हमारे वहाँ पे जो टेक्सटाइल लगेगा अगर हमारे वहाँ पे जो टेक्सटाइल लग रहा है तो हमें जियो टेक्सटाइल के साथ वहाँ पे उसका सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर हमारे पाला कोटिंग आ जाएगा पेंसिल प्राइमर का। अगर वो नहीं कर रहे तो हम आरटीसी का ही प्राइमर बना के 1 और अगर 1 kg हम आरटीसी ले रहे हैं तो उसका 50% उसमें पानी डाइल्यूट करके फिर उसका प्राइमर बनाएंगे। एसएसडी उसके फिर 4 से 5 घंटे के बाद हम अपना रोज आरटीसी का पाला कोर्स शुरू करेंगे। उसके साथ जो हमारा मोटर बन रहा है वाला वॉल के साथ उसमें अपना 45 गज का जो अपना खगरना सता ग्लास का बैलेंस उसको लगाएंगे, फिर अपना पाला कोट आरटीसी का चलना शुरू होगा। आरटीसी का पाला कोट होने के बाद जो ये फाइबर मैश होगा, ये आपने फिलेट कितना साइज का लेगा? बोला बोला सर हमारी 50 mm का। तो उसमें हम अगर फाइबर मैश लगाएंगे तो कितना चौड़ा काटेंगे? 2 इंच 2 इंच ऊपर नहीं को नहीं नहीं ऐसा 2 इंच बाई 2 इंच मतलब 2 इंच हाइट में 2 इंच चौड़ाई में ऐसा बोला। उसको 2 इंच उससे ऊपर कितना लोगे आप? उससे ऊपर भी 2 इंच लेंगे सर। तो हमारे एक यूं मान के चले कि हम 6 इंच का खगरना हम उसको लेके चलेंगे। अपना फर्स्ट कोड आरटीसी का लग गया, फिर उसके लिए सेकंड कोड का समय हमारा वही 4 से 5 घंटे रहेगा। 4 से 5 घंटे के बाद हमारा सेकंड कोड लगने के बाद उसके 3 डेज के बाद और एक वैसे तो जब हम चलाते हैं 7 डेज के बाद हम उसमें 5 साल का टेस्टिंग करवाएंगे। सारा टेस्टिंग होने के बाद फिर मालिक को साइट को हैंड ओवर करेंगे। दूसरा इसकी जो रेट है ये क्या है,
हाँ एक पैराफिट के ऊपर एक पे है, पर इसकी तो ड्रिप सिस्टम है ड्रिप अभी मतलब जैसे हम करने जा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिप मोड भी बहुत ज़रूरी आइटम है कि हम पैरापेट वॉल पे ड्रिप मोड प्लास्टर में बनाएं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मैं कोटिंग फिनिश कर रहा हूँ, ऊपर से जो पानी बह के आता है कंटिन्यूस कोटिंग वाटर प्रूफिंग, मैं ऊपर का पेंट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उस पर रुकता नहीं, तो कोटिंग इस पे जा रही है, कोटिंग से दूर जा रहा है, क्योंकि फिलेट के अलाउंग जाएगी तो वो फिलेट पे भी प्रेशर रहता है, इसलिए पानी हमेशा दूर रहता है। ये हल्की बारिश में भी नुकसान होता है, जब तेज बारिश होती है, जब रश ज़्यादा होता है तब वो डैमेज होता है मोड। ठीक है, और फिर काम करने के बाद आप टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं? टेस्टिंग है इसमें? पोस्ट एग्जीक्यूशन। चलो प्रॉब्लम की वजह से डैम प्रेशर तो मेंटेनेंस वो है ये सर नहीं, ये वाला हाँ वो क्या हुआ ये ड्राइंग तुमसे तो एक्सपेक्ट उनसे कहाँ दीवार में ये बॉक्स हो गया मुझे एक मेल कर हाँ दे कैन गो फॉर लंच। जिनका हो गया है वो लंच के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना? बनाए होते ठीक है, ऑलरेडी 12:45। हम ही बनाए हैं ये ड्राइंग हम बनाते हैं हम ही चलिए शुरू करिए। तो आप अच्छी टाइम जाओ। प्री इंस्पेक्शन में क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपने मतलब बेसमेंट को जाएंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे। बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट नहीं लिखा है हमने कहीं। हाँ, हमें इधर राइजिंग डैम्पनेस का इशू आया है इंटरनल वॉल, विंडो ग्राउंड प्रॉब्लम की वजह से आपके इंटरनल वॉल में डैम्पनेस के पैचेस बने। सबसे पहले उसमें अपने प्लम्बिंग लाइन चेक करेंगे, पीछे प्लम्बिंग लाइन है या नहीं, जब ठीक है पार्ट लेवल वॉल कहाँ पे टैप लेवल है बाइक है, और दूसरा रहता है पीछे साइड वॉल में एक बाथरूम में दो बजे तक अपने से लेके आ जाओ। सबसे पहले तो करेंगे कि लीकेज है, सीपेज है या डैम्पनेस है, ठीक है। अगर डैम्पनेस है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस करेंगे, उसके बाद अगर सीपेज है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस किया जाएगा। अगर लीकेज है तो डैम्पनेस जो होती है वो 50% मॉइस्चर कंटेंट होता है, 50% से कम रहता है। अगर 50% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, तो अपना मगर वॉल में इस तरीके से लीकेज जैसा नहीं करते, आप बेसमेंट और वॉल में कंफ्यूज हो गए। आपको वॉल आपका हो गया? एक्टिव लीकेज दिखेगा, तेज पानी आता है दीवार से, ये तो नहीं कुछ देगा होता है। अगर सर पीछे साइड में पाइप गए हैं लाइन वन तो वहाँ ड्रेन वन तो दिखेगा सर। अंदर से ठीक है, तेज पानी आ रहा है तो फिर हमको नहीं करना पड़ेगा, अंदर से ठीक ही नहीं। कुछ जगह होता है ना, जैसे ये मकान है तो पड़ोसी में ऊंचा करके बना के अभी सीवियर डैम्पनेस का मतलब इंटरनल वॉल में प्लास्टर भी खुल गया है, प्लास्टर भी छोड़ रहा है। माइल्ड डैम्पनेस का मतलब कि आपकी पेंट खराब हुआ, पुट्टी खराब हुई, हाथ लगाओ ठंडा लग रहा है, ये दिख रहा है, थोड़ी सी नमी दिख रही है। जब प्लास्टर भी उखड़ रहा है तो इसका मतलब प्लास्टर भी इतनी डैम्पनेस आ रही है कि प्लास्टर भी कमजोर हो गया उस देर बाद, तो वो उसको हम कहते हैं इंटरनल वॉल में सीवियर डैम्पनेस। आप बेसमेंट और वॉल दोनों को मिक्स कर दिया है ना, हम इंटरनल वॉल कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ सेवर डैम्पनेस, इसमें सेवर डैम्पनेस के ऊपर ही। हाँ, फिर आगे तो उसके बाद क्या बोलते हैं, अपने देख लिया कहाँ सेवर डैम्पनेस है, उसके बाद उसके हिसाब से फिर हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट अगर हमारा लगेगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं सीमेंटेशियस में, जैसे प्रति टोटल फास्फोरस, ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सेफ्टी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी रहेगी अपनी, हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स वगैरह, ये अपनी किसी मेथड स्टेटमेंट कैसे होगा, मतलब हम क्या क्या
प्लास्टर निकालेंगे। उसके बाद अपना प्लास्टर की साइड तक निकालेंगे, वर्क प्रोसेस ठीक है। ठीक है। सेफ्टी आ गई इतनी सबसे पहले, ठीक है। सेफ्टी का सेफ्टी मतलब मैन इम्पोर्टेंट सेफ्टी है। उसके बाद अपना प्लास्टर रिमूव किया जाए जितने एरिया में, अगर 3 फीट हाइट तक हमारे कंपनी से, ठीक है, उसको 1 फीट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक, वहाँ का प्लास्टर रिमूव किया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो जस्ट अपनी जो सरफेस आएगी ब्रिक की या मतलब आरसीसी जो भी सरफेस होगी, ठीक, उसको जो ब्रिक जॉइंट्स होती है, ठीक, थोड़ा सा कट करके, ठीक है, उसमें अपना यूआरपी का पीएमएन बना करके बेड टॉप सीमेंट का 10% अपना मोटार बना करके उसकी टैचिंग की जाएगी। सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद अपना एक बॉन्ड कोट लगाया जाएगा यूआरपी का 1:1 रेशियो। फिर दूसरा रहेगा अपना 6 to 8 आवर्स के बाद, 6 to 8 आवर्स आफ्टर देन फर्स्ट कोट बिटवीन 2K या फास्ट फ्लैश, ठीक है। ठीक। देन आफ्टर 6 to 8 आवर्स के बाद फिर सेकंड कोट, उसके बाद अपना स्प्रिंकलर किया जाएगा सैंड स्प्रिंकलर करेंगे। उसके बाद अपना प्रोटेक्शन प्लास्टर दे देंगे 24 to 24 दिन के बाद 48 आवर्स। ठीक है। और सभी बाकी ग्रुप का हो गया क्या? लास्ट ग्रुप है ये? एक ही आपका लास्ट है? ठीक। ठीक है, तो आपका बाथरूम का प्रॉब्लम है, ठीक है। ड्रिपिंग फ्रॉम बाथरूम ठीक है। तो प्री इंस्पेक्शन में क्या रहेगा ना? टाइल के जॉइंट चेक करेंगे, टाइल के जॉइंट्स कैसे हैं। अपन ने केस लिया है कि टाइल के जॉइंट्स हो गए, फिर सर अपन ये चेक करेंगे कि प्लम्बिंग वर्क जो है उसके जो पाइप में कहीं लीकेज है कुछ है, तो अपन ने ये प्लम्बिंग वर्क की लोकेशन जो कलर है, जो कलर से कलर वाला टेस्ट है तो उसमें फॉल्ट दिखा है, अपन ने ठीक है। फिर अपन ने बाथरूम अब जैसे प्लम्बिंग का कोई भी फॉल्ट है मतलब बाथरूम टूटेगा, तो अपन ने बाथरूम को ब्रेक किया है। बाथरूम को ब्रेक किया, टाइल्स वाला ब्रेक किया सर, टाइल्स वाला ब्रेक किया बाथरूम का, ठीक है। प्लम्बिंग वर्क अपन ने सही करवा के दोबारा से कलर वाला टेस्ट करवाया है, चेक किया कि नहीं लीकेज तो नहीं। फिर अपन ने बाथरूम प्री पॉन्ड टेस्ट किया था, रिमूव द टाइल्स जो है, अपन ने मतलब टाइल्स और रिमूव पहले होती सारा रिमूव किया हम लोगों ने, सरफेस क्लीन करके उसका प्री बॉन्डिंग टेस्ट किया, उसमें क्रैक्स और ये जो था जो अपने को प्रॉपर्ली नजर आ जाएगी, क्रैक्स भी है जो भी हनीकॉम्स वगैरह बने हुए हैं। तो अब सर हमने इसमें नीचे से चेक किया है कि क्रैक आर पार तो नहीं है, तो अपन जो केस लिया उसमें सर आर पार क्रैक नहीं है, नॉर्मल ऊपर से क्रैक्स है, डाउन स्लैब में कोई क्रैक नहीं है। अपन ने सरफेस को क्लीन किया, एक और टेस्ट कर लिया 48 आवर्स बाद, अपने को हनीकॉम्स का पता चल गया, क्रैक्स का पता चल गया। फिर अपन ने सर क्लीनिंग ड्राई कर दिया सरफेस को, ग्राइंडिंग ड्राई कर दिया, रिमूव कर दिया सरफेस को, क्लीनिंग हनीकॉम्स वगैरह चेक करके उसको ट्रीट करके क्रैक्स को काट के अनकट फॉर्म में और उसको अपन ने पीएमएम से फिल कर दिया विद बॉन्ड कोट इन 1:1 रेशियो। और पीएमएम 1:3 ऑफ 10% ऑफ यूआरपी ऑफ सीमेंट रेशियो एंड 20% ऑफ वाटर। फिर अपन ने इसका नेक्स्ट स्टेप किया एंगल फिलर्स बनाने का, जो पीएमएम और बॉन्ड कोड के फॉर्म में, पहले बॉन्ड कोड लगा के फिर पीएमएम। फिर अपन ने 2K के 2 कोड्स लिए हैं,
पैराफिन 2K की जो हमारे ड्रेनेज वे तो- से वो सारा वो मतलब हाँ, पहले अपन ने रिमूव drainage- किया, जो लूज पार्ट था उसके उसमें सारा हमने रिमूव किया, उसको सफाई की क्लीनिंग करके। तो उसके लिए हमारे पास दो है ऑप्शन। या तो हमें पहले अगर ये है कि जैसे डॉक्टर फिजिकल का हमारे साथ कोई भी है इपॉक्सी बॉन्ड 2 कंपोनेंट आता है, उनको दोनों पार्ट को मिक्स करके अच्छे से जो उसकी सीमेंट की जो किसी भी केमिकल्स की प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की वो स्विंगबल हो, और पीवीसी की या कोई पाइप्स पे वो पकड़ नहीं कर पाता, इसलिए हम उसके लिए बॉन्ड कोट लगाते हैं। इपॉक्सी बॉन्ड में कोई भी 2 कंपोनेंट वो हमने लगाया, साथ में माइक्रो कंक्रीट वो हमने नॉन उसको शील्ड shield ग्राउंड, नॉन शील्ड अभी ग्राउंड तो वहाँ कहाँ अभी तो ये आप रिपेयर वाली जगह पे जा रहे हैं। ड्रेनेज Drainage ड्रेन point। पॉइंट इसलिए मैं drainage पाइप point जो होता है ना, वो तो पाइप जो drainage पैक point। होता है उसके लिए कोई कटिंग के लिए नहीं कोई कटिंग पैक मगर ये तो हम रिपेयर वाली बाथरूम पे जा रहे हैं, यहाँ पे पाइप वगैरह फिट फिर पहले से फिर तो एक बार अपन उसको भी तो remove हमने करके तो properly दोबारा काम remove दोबारा करना है। remove हाँ, करके सारा वापस वो भी जो के बोल मैंने आपको बोला ना सर पहले, तो हमने उसकी जो लूज पार्ट थोड़ा उसको भी दोबारा खोलते दोबारा रिमूव किया उसको। एक चीज क्योंकि ये सारी पाइप तो बाहर से कनेक्टेड होगी, सारी लाइन से कनेक्ट हो गई, जी तो हम इसमें डैमेज है तब हम इसको रिमूव करें या नहीं सर, हमने प्रिकॉशन के लिए हमने उसको प्रॉपर्ली रिमूव किया है, हम्म, और फिर क्योंकि रिमूव किया और उसके बाद दोबारा उसको पैक किया। उसको पूरा नहीं रिमूव किया, हम्म। कुछ आपके 2 इंच आप उसके वो- पेरिफेरी में 2 इंच आपने 2 इंच remove कर दिया, अपन उसको उसको अच्छे से दोबारा से हम लोगों ने उसको क्लियर किया। क्योंकि आपने बादल टेप भी लिखा है। हाँ सर, वो मैंने 2 हमने ऑप्शन 2 दिए, 2 ऑप्शन दिए। 2 इंची से 2 इंची जगह पाइप के आसपास तो ये भी इसी कर पास सकते से हैं करके और आपका ऑप्शन उधर दिए। ऑप्शन 2 है आपके पास। मैंने इसमें बातचीत टेप और epoxy, मतलब अब ड्राइंग में हमने दोनों ऑप्शन लिए, इसमें अपन ने एक ही ऑप्शन लिया। फिर इसके बाद अपन ने पैराफिन 2K के कंपोज किए विद फाइबर मैश ऑन एंगल प्लेट्स ऑफ 45 GSM एंड जियो टेक्सटाइल्स ऑन पाइप्स। तो एक्सपेक्ट कितनी जैसा सर 120 GSM, हाँ? 120 GSM। 150 जैसा मोटा होता है। 45 हाँ 45 से 45 जैसे जियो टेक्सटाइल बहुत वो रहेगी, 125 120 100 टू 120 GSM आपको लेनी तो चाहिए। इतना मोटा कोटिंग में जियोटेक्सटाइल फिक्स करने के लिए जितना मोटा लोगे उतना ही वो उसके अंदर से मटेरियल घुसेगा नहीं और वो सैंडविच नहीं 45 वो मटेरियल ऊपर रह जाएगा, बीच में सॉफ्ट लेयर रह जाएगी, फिर मटेरियल नीचे रहेगा। पतला इसलिए लिया जाता है ताकि इसके अंदर से घुस के मटेरियल अपने बॉन्ड बना चलिए सकते देखिए 45 GSM की जियो टेक्सटाइल ये याद रखो क्योंकि कई लोग मोटा लगाते हैं फिर बाद में तकलीफ होती है। हैं 45 हाँ फिर सर 6 से 8 घंटे बाद अपन ने सेकंड कोट कर दिया पैराफिन 2K का, और वॉल पे अपन ने सैंड स्प्रिंकल कर दी। वॉल पे अपन ने सैंड स्प्रिंकल करके अपन ने उसको 6-7 दिन क्योर होने के लिए छोड़ दिया। फिर 48 आवर्स बाद अपन ने प्री पॉन्डिंग पोस्ट पॉन्डिंग टेस्ट किया सर। ट्यूनिंग करने के लिए आपने 6 से 7 दिन ठीक एक जो लिखी है उसकी ठीक है अपन ने हम ट्रीटमेंट टूके में एयर क्यूरिंग कितना करते हैं और मॉइस्ट क्यूरिंग कितनी करते हैं? सर ये क्योंकि के लिए हमने 6-7 दिन दिया, वॉश करने के लिए मतलब फिर बाद एयर क्यूरिंग हम कहते हैं 3 दिन एयर क्यूरिंग करते हैं फिर 4 दिन 7 दिन को ऐसे बात करके 6 दिन एयर क्यूरिंग ठीक है 4 दिन आप मॉइस्ट क्यूरिंग सब लोग अच्छी बॉन्डिंग टेस्ट नहीं बॉन्डिंग नहीं करते बॉन्डिंग क्यूरिंग नहीं बॉन्डिंग क्यूरिंग जो हम सकी करते हैं वो नहीं करते सर वो अपन फिर 48 आवर्स के लिए करेंगे ना, पोस्ट पॉन्डिंग टेस्ट करेंगे ना। हाँ, वो मैंने जियो टेक्सटाइल डालने के बाद फिर वो सही है वो आपने सही लिखा है 48 आवर्स के लिए अपन ने प्री पॉन्डिंग टेस्ट कर दिया, प्लस विद वो मतलब 2 इंची पानी में 50 ml, ठीक और फिर उसके बाद हमने स्क्रीन कर दी, वॉल्स को प्लास्टर कर दिया, स्क्रीन कर दी, और टाइल लगा के 3 mm ग्रुप के छोड़ के टाइल लगा दी, और फिर उसमें इपॉक्सी लगा दी। तो आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई है लिखा है अरे नहीं देखिए हमारे काम में जी सर कस्टमर को उतनी क्लियरली समझ में आए जी हमेशा ड्राइंग ऐसे ही बनाते हैं क्रॉस सेक्शन ड्राइंग बनाते हैं जैसे मेरी बाथरूम की ये दीवार है जी सर ये मेरी फ्लोर जी ऐसे बने ये चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे एंगल फिटेड हुआ मेरी बाथरूम की कोटिंग ऐसे आएगी और ये जाएगी ये मैं पूरा बाथरूम की
आप लोग का ऊपर का हो गया? अगर मेरी इसमें मेरी आप लोग lunch करिए। पेनिट्रेशन दिखानी है, मैं ये एंगल प्लेट दिखा रहा हूँ, मेरी पेनिट्रेशन थोड़ी सी बगल में है, तो वो मेरे को ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाऊंगा पेनिट्रेशन की। इसके साथ में मैंने ये यहाँ से ऊपर से लूप काटा था और फिर इसको मैंने डीप किया जो आपने किया, ठीक है। ये आपको ये क्लैरिटी देखिए, जो मेरी पेनिट्रेशन है वो मैंने कर दी। अगर ये दीवार की पेनिट्रेशन है तो ये मैं ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाता हूँ कि ये मेरी दीवार में पेनिट्रेशन थी, ये मैंने ऐसे की, ठीक है। इसमें आप अगर ड्रेसिंग ज्योमेट्रिक स्टाइल की दिखाते तो मैं ऐसे ये ड्रेसिंग करूँगा, ये मेरी ड्रेसिंग दिख रही है कि ये अंदर से भी आई बाहर से भी आई, इसमें भी अंदर भी जा रही है, आपने देखा है अंदर भी जाती है बाहर भी जाती है, तो ये मेरी ड्रेसिंग हुई। तो ये मेरी ये दिखता है कि मैंने ये जो कोना हमेशा तकलीफ देता है इसमें ड्रेसिंग हुई है पक्का है, तो ये कोना जहाँ पे दिखता है वो मेरा पक्का होगा। तो ये कस्टमर को दिखाने में ये चीज़ समझ आती है। ये मेरी नीचे की आरसीसी है, ये आरसीसी है और ये ब्रिक वॉल, ठीक है। ये स्केच ऐसे बनाते तो इसमें क्लियर आता है, ठीक है। गुड, चलिए गुड। चलिए लंच कर लीजिए, 2 बजे तक आ जाइए, ठीक है। जैसा आपका देखा बस समझ गए ना, बाहर रहने का फायदा उठाया। नहीं सर, हाँ, एग्जीबिशन नए में सर अंदर साइड पे आ रहे हैं मैनेजमेंट पॉलिट सबसे पहले सब फीचर्स को जो भी चल के आ रहा है फॉलो की पॉलिट पे एरिया सब सही है। ये क्यों नहीं पाएगा एसएसटी क्या मतलब क्लिनिक में साफ जुलाई में यहाँ आएगा आपका, जब मैं काम करने जाऊँगा तब मुझे एसएसटी चाहिए। अगर फार्मर होता उसके दूसरा भूल ना था तो मैंने जहाँ भी जो जो याद आता है लिखने पे ठीक नहीं, कोशिश बहुत अच्छी है। देखना चाहिए मुझे सर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पड़ेगा अच्छा चलेगा काम मैं यहाँ से क्रैक से टेस्ट कराया तो उसमें जहाँ क्रैक से नजर आया क्रैक से करा पार लॉटिंग करा अगर नहीं तो फिर क्रैक्स को रिपेयर करा दिए 1:1 की कोड के साथ में इसका मतलब है कैलकुलेट मेन एट शार्प एंगल। अच्छा ये राइट एंगल क्या बोलते राइट एंगल लैंग्वेज होती है राइट एंगल वो किया है राइट एंगल इसलिए बोला क्योंकि आपने क्लियर रखा है। वो ग्रीक लैंग्वेज मैं स्टैंडर्ड फाइंड कर रहा हूँ। 1:3:1/10 का मतलब क्या है? सर 1 लीटर का 10वां मतलब 1 लीटर में 10 1 केजी सीमेंट में 100 10वां हिस्सा आपने ये लिखा है 1/10 का मतलब 1 लीटर में 10वां हिस्सा मतलब 10% लिखना चाह रहे हैं। वाटर टेस्टिंग नहीं करता ये 1/10 किसने आइडिया दिया था लिखने का? 1/10 किसने 1 लीटर का 10वां हिस्सा किसने बोला? आपने बोला था है? और आपने ये लिखा है आप इंगित कर चुके हैं ना, तो 1 का 10वां हिस्सा इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया ये इतना नहीं पड़ेगा। हम जब पढ़े हैं तो 1 का 10वां हिस्सा मतलब 10% हो गया। 1 लीटर का 10वां हिस्सा मतलब 10 हिस्से का 1 हिस्सा 10%, तो हम 10% लिखते हैं। ये फिर रेशियो में फिर परसेंट आता है, इससे फिर 1/10 ये रेशियो लिखा ही मैंने नहीं सर था। अपनी लैंग्वेज बताती है रेशियो हमेशा रेशियो बनेगा आपका कंक्रीट का, मोटार का, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसका रेशियो बनेगा। हम पानी रेशियो में लिखते हैं परसेंटेज में होता है। गंदी चीज बात कर रहा हूँ
ओके एंगल क्रिएट कर देना पड़ेगा। ओके हम इसको एंगल फिलेट को क्योर करने का टाइम भी दे रहे क्योर आफ्टर क्योरिंग ऑफ एंगल। आप एक ही सेंटेंस में लिखेंगे ना तो इसका मतलब उसी के बाद करना है। इसलिए मेन पॉइंट लिखे थे जैसे आपने बोला सारा नहीं है ना। नहीं मेन पॉइंट ही लिखिए हाँ जी। मगर एंड लीव फॉर क्योरिंग। 24 आवर्स का मैंने कहा जब आप पूछोगे तो प्रॉपर एक एक स्टेप बता दीजिए। कोर्स ऑफ पार्टनर्स पाइप पेनिट्रेशन कॉन्टेस्ट में लिखा है पोस्ट कॉन्टेस्ट बासिल टेप एंड जियो फाइबर क्लॉथ। सर इन केस अगर जैसे पाइप बाहर निकली हुई है ये जो है हाँ जी। नहीं आपकी ये तो हमारी ये चीज यहाँ नहीं चाहिए पाइप पेनिट्रेशन हाँ मैं जी, हाँ पहले जी, करता हूँ देखना है पाइप पेनिट्रेशन और पाइप पेनिट्रेशन का ट्रीटमेंट करना है हाँ जी। ठीक है क्योंकि हम इसके साथ साथ पाइप पेनिट्रेशन का फिक्सिंग करेंगे और फिर एंगल फिलेट बनाया आपने कोटिंग अप्लाई करने से ये पोर्शन से कोटिंग एंगल फिलेट पे ही कर रहे हैं हाँ हम। जी। इसके बाद पाइप प्रोटेक्शन में अगर लगा हुआ मिल रहा है तो बासिल टेप नहीं लग पाएगा नहीं अगर इन केस लगा के तो है ना पाइप अगर हमको पाइप फिट करना है तो पाइप लगाना है तो बासिल टेप और ग्राउंडर है ये फाइबर तो लगा सकते हैं हाँ ये लगेगा। अगर बासिल टेप अगर आपने यहाँ लिखा है तो बासिल टेप नया पाइप अगर लगाना आप है पाइप शो कर मगर बासिल टेप लिखा ग्राउंड नहीं लिखा तो मतलब वो कंबाइंड सिस्टम है ना बासिल टेप और हैंड ग्राउंड दोनों। ये चीजें इसलिए करवाई गई ना क्योंकि हम जब कस्टमर को के पास जाते हैं ना तो हमको कस्टमर को वो सीक्वेंस बताना है आपके पास वो हाँ कभी कभी ये हो जाता है कि जो हम जाते हैं उसको कन्विंस करने के लिए हम क्या क्या लगाएंगे और एप्लीकेशन के टाइम में थोड़ा डिफरेंट होता है मतलब कई की चीज होती है ये थोड़ा इशू आता है। ठीक है सर नाम से नहीं ड्राइंग बड़े कायदे से बनाई गई तो उसमें दो बार बढ़ाई हुई थी एक बार ये और देखो उसमें थोड़ा सा पाइप से नीचे रह गई थी जो बार बार भी बनाई। आपके जो पेपर आपने एक्स्ट्रा दिए तो सब यूज कर ये पहले बनाए थे ये सर ने गाइड करा मैं इसको बढ़िया गुड।